बहुजन समाज पार्टी के तमिलनाडु चीफ के आर्मस्ट्रांग की हत्या में शामिल हिस्ट्री शीटर थिरुवेंगदम को पुलिस ने माधवरम में हुए मुठभेड़ में मार गिराया। रविवार की सुबह पुलिस आरोपी थिरुवेंगदम को एक माधवरम के पास एक जगह पर ले गई ताकि वो हथियार बरामद कर सके जिनका इस्तेमाल आर्मस्ट्रांग की हत्या में किया गया था। इसी दौरान थिरुवेंगदम ने एक एसआई पर हमला करने और पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की। हिरासत से भागने की कोशिश कर रहे थिरुवेंगदम पर पुलिस ने गोली चला दी। गोली लगने से वो घायल हुआ और इसके बाद पुलिस उसे अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बताएं कि थिरुवेंगदम 5 जुलाई को सेम्बिया में हुई बसपा के राज्य नेता के आर्मस्ट्रांग हत्या मामले में गिरफ्तार आरोपियों में से एक था। पुलिस थिरुवेंगदम समेत सभी 11 संदिग्धों को 5 दिनों से हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता रितेश रंजन जुड़ गए। रितेश, बसपा के तमिलनाडु चीफ के आर्मस्ट्रांग की हत्या में जो हिस्ट्री शीटर शामिल था, मुठभेड़ में वो मारा गया, बड़ी सफलता पुलिस के लिए। वाकई में इसे बड़ी सफलता कहा जाए या इस पे प्रश्न चिन्ह लगता है, क्योंकि आपके पास अपराधी आ चुके थे। अब इन्हें कोर्ट के समक्ष ले जा करके इन सबूतों के साथ आपको सिद्ध करना था कि यही आरोपी जो है इन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन उससे पहले एक पुलिस एनकाउंटर में इन आरोपियों का मारा जाना एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि क्या पुलिस ने अपने ऊपर बढ़ रहे दबाव को कम करने के लिए ऐसी घटना को अंजाम दिया। क्योंकि कई मामलों में आपने और हमने देखा है कि जब भी पुलिस कभी दबाव में होती है किसी भी घटनाक्रम को लेकर के, चाहे वो हैदराबाद का रेप का मामला हो या कहीं भी, तो पुलिस जब, और अभी हाल में कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, तो ऐसे में पुलिस अपने ऊपर दबाव को कम करने के लिए और अपनी छवि सुधारने के लिए ऐसी घटनाएं करती रहती हैं। तो ये वाकई में ऐसी घटना हुई है कि उनको घटना स्थल पर ले जाया गया, वहां शिनाख्त के दौरान भागने की कोशिश हुई और एनकाउंटर किया गया। ये सही में ऐसा हुआ या फिर इस घटनाक्रम को क्रमवार तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये एनकाउंटर किया गया है, ये एक सवालिया निशान है। खैर ये एक सवाल हो सकता है जिस पर आगे कई मंथन हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल की जो खबर वो यही है कि थिरुवेंगदम का इनकाउंटर हुआ है। लेकिन जो बाकी आरोपी हैं जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, 11 संदिग्धों में से अब 10 रह गए, उनसे जिस तरह से पूछताछ पुलिस अगर कर रही है और जिसको लेकर हमने देखा था कि बसपा सुप्रीमो खुद पहुंची थी अंतिम यात्रा में के आर्मस्ट्रांग की, उस लिहाज से क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? कौन से ऐसे राज हैं जिससे पर्दा उठ सकता है? देखिए, बसपा सुप्रीमो जो यहाँ पे तमिलनाडु के जो प्रदेश अध्यक्ष थे, अगर उनके बारे में कहा जाए, उनकी इस घटनाक्रम के बारे में, उनकी हत्या के मामले के बारे में, तो इस घटना को सभी राजनीतिक पार्टियों ने वो कहते हैं ना कि एक अवसर के रूप में लिया है, चाहे वो बसपा सुप्रीमो हो या फिर यहाँ की राजनीतिक पार्टियां हो, डीएमके को छोड़ करके। इनफैक्ट अंततः या डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन को भी के आर्मस्ट्रांग के घर पे जाकर के संवेदनाएं व्यक्त करनी पड़ी, क्योंकि लोगों की जन भावना जो है इस घटना के बाद काफी बदल रही थी। तो ऐसे में अपना लोगों का भरोसा जीतने के लिए मुख्यमंत्री को जाना पड़ा और इसके साथ साथ कई लोगों ने इसे अवसर के रूप में लिया है। तो ये एक तो पहली बात है। दूसरी बात, आर्मस्ट्रांग की जो हत्या हुई है उसमें जो अंदरूनी जांच जो सूत्रों से पता चल रहा है, ये पुरानी रंजिश का मामला है, दो गैंग के बीच विवाद का मामला है जी। अब उस दो गैंग के बीच विवाद के मामले को जो है राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए इस मामले को आगे ले जा रहे हैं और तूल दे रहे हैं। चलिए, आप इस पर नजर बना के रखिएगा। हालांकि सीबीआई जांच की मांग भी बसपा सुप्रीमो ने की थी इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन जिस तरह से जो मुख्य हिस्ट्री शीटर वो मुठभेड़ में मारा गया, 11 संदिग्ध थे, 10 रह गए और पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए।